ग्रेटर जम्मू हेडलाइंस टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नजर आ गए अभी तक की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में मांगी माफी। बोले, अगर मेरी टिप्पणियों से किसी को पहुंची ठेस तो मुझे है खेद। पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने विधानसभा सदन के बाहर दिया धरना। भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू में डेली वेजर्स का प्रदर्शन। सिविल सचिवालय घेराव की कोशिश पुलिस ने की विफल। और श्रीनगर के हब्बा गदल इलाके में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। एक दमकल कर्मी और 2 नागरिक घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में की गई अपनी कथित टिप्पणियों पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था, जबकि भाजपा विधायक सदन के अंदर अपना विरोध जारी रखे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर मेरी टिप्पणियों से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। गौरतलब है कि कल उमर अब्दुल्ला द्वारा भाजपा पर दी गई टिप्पणी के बाद भाजपा विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और लगातार मुख्यमंत्री से माफी की मांग की जा रही थी। जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पे इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है। पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने आज विधानसभा सदन के बाहर धरना दिया। हर्षदेव हाथों में पोस्टर लिए सदन के बाहर पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस मौके पर उन्होंने कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जुल्म मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो 90 लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये कान खोलकर सुन ले, ये गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर जुल्म हर्षदेव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू में आज एक बार फिर डेली वेजर्स का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। काफी संख्या में डेली वेजर्स एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए सिविल सचिवालय का घेराव करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें डेली वेजर्स और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से डेली वेजर्स उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज का धरना जो हमने ये सोच के रखा था, ये 12 फरवरी को हमने अनाउंस किया था कि 6 फरवरी को बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो जाएगी और हम आज के धरने में, रैली में हम सरकार का वेलकम करेंगे। लेकिन फिर एक बार वो मौका हमें नहीं मिला और इसमें मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई है। सरकार ने डेली वेजर का जिक्र तो बजट स्पीच में किया, लेकिन सरकार ने डेली वेजर के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, कमेटी जो सरकार ने पिछले साल बनाई थी उमर अब्दुल्ला साहब ने, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है, वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं। श्रीनगर के हब्बा गदल इलाके में कई गैस सिलेंडर फटने से कम 6 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घनी आबादी वाले इस इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल स्टेशनों से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस घटना में एक दमकल कर्मी और 2 नागरिक घायल हो गए। हब्बा गदल न्याम सबस आस्थान पथ किनत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायकों पर तीखा हमला करते हुए उन पर अभूतपूर्व दुर्व्यवहार और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। सकीना इत्तू ने कहा कि इस सदन में अपने 20 वर्षों में उन्होंने भाजपा सदस्यों द्वारा आज प्रदर्शित किए जा रहे दुर्व्यवहार जैसा दुर्व्यवहार कभी नहीं देखा। उन्होंने भाजपा से माफी की मांग की। आपको समझना चाहिए, अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, ये भी इन्हीं की देन है जिन्होंने पोस्ट फ्रीज किए हुए हैं। 2019 का जो ऑर्डर है उनका, उस पर अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे बदतमीजी करने लगे। अब जब वो करते हैं, अपने झूठ हमारे ऊपर ला देते हैं, तो तब उनको बदतमीजी नहीं लगती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश किए गए बजट पर विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में SC/ST का कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार इस बजट से विभाजनकारी नीति चला रही है, जिसमें एक तबके को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट मात्र एक धोखा है और मौजूदा सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। कोई प्रावधान बजट में नहीं है। जब उस चीज को हमने ऑब्जेक्ट किया तो इन्होंने हम पे क्वेश्चन किया, लिहाजा इनके मैं ये बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज 7 की 7 जो सीट्स SC रिजर्व है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। SC समाज का दिल भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, क्योंकि चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आए, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और किश्तवाड़ के इंजीनियर राजकुमार बडियाल ने ABVP का समर्थन करते हुए कहा कि किश्तवाड़ विश्वविद्यालय परिसर के बाहर ABVP द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन जायज था। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में सभी विषय उपलब्ध होने चाहिए।
देखिए कैलाश जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है और जो डिमांड एबीवीपी ने उठाई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, जायज है। और यहां पर जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का बिल्कुल नाम मात्र है। यहां कश्मीरी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और उसके अलावा यहां पर ज्योग्राफिया का सब्जेक्ट मुझे याद है दिया गया था, लेकिन अभी तक वो ऑन होल्ड है। इस नाम मात्र, और मुझे याद है कि तब भी इसको इनॉग्रेट करने के लिए उस वक्त जो सीएम थे आदरणीय उमर अब्दुल्ला साहब, आज भी वही सीएम है। रामबन के मध्य में कैफेटेरिया मोड़ से लेकर टी चौक, कोट रोड और जिला अस्पताल रोड तक अवैध पार्किंग ने पूरी तरह से अव्यवस्था पैदा कर दी है। गाड़ियां दोनों ओर लापरवाही से खड़ी की जाती हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है और व्यस्त सड़कें भीड़-भाड़ वाली गलियों में बदल जाती हैं, जिसको लेकर लोगों ने चिंता जताई है और जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, म्यूनसिपैलिटी को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो टी चौक से ऊपर जो है हॉस्पिटल रोड है, ये इमरजेंसी सर्विसेज रोड है। इसी में हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन का है, इसी में ये कोर्ट भी यहाँ पर है, यहीं पर पुलिस स्टेशन है और पर्टिकुलरली एम्बुलेंसेज आती है तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इलीगल पार्किंग तरीके से लगी है। हैंड जो कार्ट्स हैं, रेडिया लगी है रोड साइड पे और म्यूनसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधे हैं। और हमारा सवाल ये है कि क्या आप इनके साथ मिलविस हैं या इनसे कोई पैसा लेते हैं तब जाके आप चुप्पी साधे? अगर नहीं लेते हैं तो एक्शन क्यों नहीं होता बावजूद इसके, क्योंकि एमरजेंसी ये रोड है यहाँ पर और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी यही मांग है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि जो इलीगल पार्किंग को हटाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपैलिटी से कि जो कम से कम रेडिया यहाँ पर इलीगल है उनको भी हटाया जाए और इस रोड को क्लियर रखा जाए। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किश्तवाड़ एडवोकेट अंजलि सिंह चौहान ने पार्टी की अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ सीएमओ किश्तवाड़ से मुलाकात कर जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर चर्चा की। उन्हें बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता पर बल दिया और समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। अभी एक लेडी ने मुझे अप्रोच किया कि सिटी स्कैन के लिए नहीं, मतलब सिटी स्कैन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ। जब मैंने वेरीफाई किया तो पता चला सिटी स्कैन की मशीन खराब हो गई, बट इंजीनियर जो है यहाँ पे टाइमली अवेलेबल है और वो काम करें। उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में लाई हैं, जो कि हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में भी आए और हम अपनी जो आदरणीय यहाँ पे हमारी एमएलए हैं उनके नॉलेज में भी ये चीज लाएंगे, सो दैट कि वो इस चीज पे भी जल्दी से जल्दी काम करें। पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में न्यायिक पदों के नामकरण से संबंधित पेश किए जा रहे विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह न्यायिक अधिकारियों के मौजूदा पदनामों को बदलने का प्रयास है। उन्होंने इस कदम का कड़ा विरोध किया। जज, सीनियर डिवीजन जज और जूनियर डिवीजन जजेस के जो है नाम चेंज कर रहे हैं और इनको एट पार कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे पहले ही जो है जो वो जजेस है मुंसिफ और सब जजेस, उनको जजेस सीनियर डिवीजन और जजेस जूनियर डिवीजन के नाम से उनको पहचाना जाता है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी पार्टी जो है जिस तरह हमेशा से वो सिर्फ बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की और जम्मू कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन की, लेकिन ये एक और स्टेप है। जम्मू कश्मीर की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको फर्दर इरोड करने के लिए ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। हालांकि हमें इस बात का पूरा एहसास है कि ये जो नाम चेंज किए जा रहे हैं कोर्ट्स के, ये शायद इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक माइंडसेट की बात है। ग्रेटर जम्मू हेडलाइंस टुडे के आज के संग में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। नमस्कार।